हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 27 सितंबर 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि पंचमी। तो आज हम बात करेंगे प्रदेश की 15 बड़ी खबरों के बारे में। प्रदेश के नए अपडेट देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत अब विश्व में तीसरे स्थान पर है स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में। और उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में भारत का फूड प्रोसेसिंग सेक्टर 20 गुना बढ़ा है और इसी के साथ इस सेक्टर में निवेश और रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। मोदी ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने पर भी बल दिया और इसी के साथ ही उद्घाटन कार्यक्रम में कई विदेशी और स्थानीय उद्योगपति शामिल हुए। और पीएम मोदी ने नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में शुक्रवार को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने कारोबारियों से कहा कि हम चिप से चिप भारत में बनाना चाहते हैं, इसलिए अपना बिजनेस मॉडल ऐसा बनाए जो आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देता है। तो चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखते हैं। भारत ने मिशन मौसम के तहत दिल्ली, एनसीआर और चेन्नई में डीबीनेट यानी कि डिस्प्ले बेस्ड नेटवर्क स्टेशन पर स्थापित करने का निर्णय लिया। ये स्टेशन मौसम पूर्वानुमान को रियल टाइम अपडेट देंगे। इससे तूफान, भारी बारिश व मौसम बदलाव से बेहतर तरह से पता चल सकेगा और इसी के साथ इससे भविष्य में ऐसी घटनाओं से तैयार रहने में मदद मिलेगी। सरकार इसे डिजास्टर प्रबंधन से सुधार का कदम मान रही है। तो चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। भारत ने टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर को सौंपी गई है। यह टीम 30 सितंबर को कानपुर के ग्रीन पार्क में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ सीरीज खेलेगी, जो पूर्व में अन्य खिलाड़ियों को दिया गया था, पर अब पूरी श्रृंखला श्रेयस अय्यर संभालेंगे और इसी के साथ युवा खिलाड़ियों के साथ मिश्रित टीम हो सकती है। यह अवसर अय्यर के नेतृत्व और टीम प्रबंध कौशल को परखने वाला है। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। भारत ने अपनी नई बीच दूरी की मिसाइल अग्नि प्राइम को रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से दागा और यह लॉन्च प्रथम बार किया गया है और इस मिसाइल की पहुंच लगभग 2000 किलोमीटर मानी जा रही है। और इसी के साथ इस कदम से भारत की रणनीति और क्षमताओं में वृद्धि होगी। रक्षा मंत्री और डीआरडीओ ने इस सफलता का समर्थन किया। यह भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक अहम उन्नति मानी जा रही है। तो चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखते हैं। केंद्र सरकार ने HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 97 तेजस MK-1A लड़ाकू विमान खरीदने का MPO साइन किया। यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी रक्षा सौदों में से एक है और इसी के साथ इसमें एकल और दोहरे पायलट वाले विमान शामिल हैं, जो कि यह सौदा भारत की विमान निर्माण क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य है। और इसी के साथ विमान 2027-28 से डिलीवरी शुरू होंगे। तो चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती के नियमों में बदलाव किया है। अब पोस्टल बैटल की गिनती में अगर देरी होती है तो EVM काउंटिंग रोक दी जाएगी और इसी के साथ ही बैटल टेबल ज्यादा होने पर काउंटिंग टेबल बढ़ाई जाएगी। दरअसल काउंटिंग के दिन बैटल की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होती है, जबकि EVM काउंटिंग 8:30 तक की जाती है। अभी तक यह होता था कि कई सेंटर पर मशीन से काउंटिंग जल्द पूरी हो जाती थी, जबकि बैटल में समय लगता था। अब ऐसा नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखते हैं। मेरठ में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद शुक्रवार को जिला जेल पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी समेत 17 गुर्जर नेताओं से मुलाकात की। चंद्रशेखर आजाद जेल से बाहर आने पर उन्होंने कहा, अपने महापुरुषों के सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले बेकसूर लोगों को जेल भेज दिया गया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, यह सब सरकार के इशारे पर हो रहा है। अगर मैं मंत्री होता तो अपने भाइयों को छुड़ा कर ले जाता। उन्होंने कहा, आज मुझे एक अधिकारी ने फोन कर धमकाया। कहा, अगर आप ज्यादा गुर्जर समाज की लड़ाई लड़ोगे तो आपके जो MP MLA कोर्ट में जो मुकदमे चल रहे हैं उनमें सजा करा दी जाएगी। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। यूपी से लेकर देश भर के कई हिस्सों में आई लव मोहम्मद के बैनर और पोस्टर लेकर मुस्लिम कई सड़कों पर उतर रहे हैं और पुलिस से टकराव हो रहा है। FIR भी दर्ज हो रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन बढ़ते जा रहा है। अब हिंदू संगठन भी आई लव शिवा के बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दैनिक भास्कर की टीम वहां पहुंची जहां पहला विवाद हुआ था। उस पहले आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर को भी देखा और दोनों पक्षों से बात की। पुलिस की वह FIR भी देखी, जिसके बाद मामला बढ़ा। तो चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। लखनऊ के एक नामी स्कूल के इंटरमीडिएट के छात्र उसके ही क्लासमेट ने जानलेवा हमला कर दिया। छात्र जैसे ही अपनी कार से स्कूल से निकला, उसे क्लासमेट ने 14-15 लड़कों के साथ लाठी डंडे लेकर घेर लिया। छात्र की कार धीमे होती ही कुछ लड़के कार पर चढ़ गए, कुछ ने नीचे से ही ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। यह देखकर छात्र के ड्राइवर ने कार बढ़ा दी। इसके बावजूद हमलावर नहीं माने, चलती कार पर हमला करते रहे। यह हमला करीब 400 मीटर तक जारी रहा। तो चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखते हैं। पंजाब से लुधियाना के बस्ती जोधेवाल इलाके में एक बैग की दुकान से संदिग्ध थैले में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बरामद हुआ है। पुलिस इस थैले की बुधवार रात से जांच कर रही थी। इसके बाद शुक्रवार को दोपहर इसके विस्फोट होने की पुष्टि की। जिस दिन दुकान में यह थैला मिला, उसके मालिक ने बताया कि करीब 4 दिन पहले एक संदिग्ध व्यक्ति अटैची खरीदने आया था। उस व्यक्ति ने दुकानदार को 500 रुपए एडवांस दिया और कहा कि वह थोड़ी देर में आकर अटैची ले जाएगा।
तो चलिए दोस्तों अगली खबर देखते हैं। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के माध्यम से दिल्ली पुलिस में 552 पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती के लिए फीस जमा करने की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर तय की गई है। कनेक्शन विंडो 23 और 25 अक्टूबर तक खुली रहेगी और इसी के साथ इसका एग्जाम दिसंबर व जनवरी में होंगे।